हाय ऑल। आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? पीरियड्स का पहला दिन से लेकर के दूसरे पीरियड्स का पहला दिन तक एक साइकिल आ जाता है, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ लोगों में ये 28 डेज, कुछ लोगों में ये 29 डेज, कुछ लोगों में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से 20 डेज या 40 डेज तक भी चला जाता है। लेकिन हर वीमेंस में ये एक यूनिक डे रहता है, हर वीमेंस में यूनिक रहता है। सो नॉर्मली प्यूबर्टी हो जाता है, उसी टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं। प्यूबर्टी आजकल की दुनिया में 8 साल से शुरू होने वाला है। एवरेज एज 12 हम लोग माने जाते हैं और ये 18 साल तक प्यूबर्टी होने वाला चांसेस भी रहता है कुछ कंडीशंस में। सो ये जो प्यूबर्टी 12 साल एवरेज मैंने बोला है, और जब तक ये मेंस्ट्रुएशन रहेगा और एकदम अंत तक, मतलब ये खत्म हो जाता है 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है खत्म हो जाता है, उसी टाइम पे इसको मेनोपॉज कहते हैं। चलिए हम लोग देख ले मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। सो यहाँ पर आप सबको पता है पीरियड्स होता है, पीरियड से ब्लीडिंग है वजीना से। सो ये कुछ लोगों को 3 से लेकर के 7 दिन तक रहता है, एवरेज में 5 दिन हम लोग माना जाता है। सो सबसे पहला दिन में मेंस्ट्रुएशन होता है, द फर्स्ट डे ऑफ द एक्चुअल साइकिल स्टार्ट, उसे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन। सो उसके बाद क्या हो जाएगा, 5वें दिन से बाद 5 दिन के बाद क्या होता है, पूरा शेडिंग सब कुछ हो गया है, अपना यूट्रस की अंदर से जितना क्या है खराब वाला मेम्ब्रेन्स हुआ था वो सब निकलने के बाद यूट्रस एक नया गर्भस्थ शिशु को लेने के लिए क्या कर रही है, प्रिपरेशन करना शुरू की है। ठीक है, शुरू कर रहा है। सो इसी टाइम पर क्या हो जाएगा, ओवरीज के अंदर फॉलिकल रहता है, ग्राफियन फॉलिकल्स रहता है। ये फॉलिकल्स क्या करेंगी कि नया ओवम को उत्पादित करने के लिए कोशिश करते हैं। सो उसी में बहुत बहुत इमैच्योर ओवम्स रहता है, उसी में से एक ओवम मच्योर होकर के बाहर निकल जाते हैं। हर 28 डेज में एक ओवम मच्योर होकर के बाहर निकलता है। वो क्या हो जाएगा, फलोपियन ट्यूब से लेकर के वो क्या गर्भाशय तक आ जाते हैं। सो ऐसे आने के रास्ते पर कहीं भी उसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ है तो वहां पर पीरियड्स शुरू हो जाता है। सो ये सब नॉर्मल चीजें हैं, हम सबको इसके बारे में पता है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ फेसेस है, मतलब एक्चुअली हमें बोलना है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 फेज रहता है, एक फॉलिकुलर फेज और एक ल्यूटियल फेज। देखिए आपको इसमें दिखाई दे रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 2 फेज होता है, एक फॉलिकुलर फेज और एक ल्यूटियल फेज। सो फॉलिकुलर फेज में देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसमें मेंस्ट्रुएशन होता है और प्रोलिफरेटिव फेज होता है। ल्यूटियल फेज में हमारा ओवुलेशन होता है और सेक्रेटरी फेज रहता है। सो ये सब फेज के बारे में अभी मैं आप लोगों से शेयर करना जा रही हूँ। सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज को कॉमनली हमें पीरियड्स बोल सकते हैं, सबको पता है। इसी में क्या हो जाता है, यूट्रस की इनर लेयर मतलब एंडोमेट्रियल लेयर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं। अंदर का जितना इंडोमेट्रियल लेयर रहता है वो पूरी तरफ से एक गर्भस्थ शिशु को लेने के लिए तैयार हुआ था, वो पूरी तरफ से क्या हो जाता है, खराब होकर के बाहर निकल जाता है। सो ऐसे निकलने के टाइम पर क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ मच्योर ओवम है वो खराब हो गया था, मेम्ब्रेन्स रहता है, सब उसके साथ खराब होकर के 3 से लेकर के 7 दिन तक क्या हो जाता है, पूरी तरफ से ब्लड के साथ वो बाहर निकल जाता है। इसी फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेजेस। ये 1 से लेकर के 5 दिन तक, एवरेज है 5 दिन, कुछ लोगों को 7 दिन तक भी जा सकते हैं। सो यहाँ पर यूट्राइन लाइनिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। सेकेंड स्टेज में फॉलिकुलर फेज रहता है। सो फॉलिकुलर स्टेज में क्या हो जाएगा, हमारा मेंस्ट्रुएशन जैसे खत्म हो जाता है तो वहां पर ओवुलेशन शुरू होने का चांसेस है। सो ओवुलेशन के लिए क्या होना चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप सबको पता है ब्रेन में रहता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस कर देते हैं, और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है क्या करेंगे, अपना ओवरीज के अंदर रहने वाला इमैच्योर एग को उत्पादन करने के लिए ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करते हैं, हमारा इमैच्योर ओवम को उत्पादित करने के लिए कारण हो जाते हैं। फिर क्या होगा, ये इमैच्योर ओवम उत्पादित हो जाएगा, वो मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद हमारा फॉलिकल्स क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन को उत्पादित करते हैं, वो हमारा यूट्रस का लेयर को, अंदर वाला लेयर को और थिक करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे आपको ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, सेकेंड स्टेज में क्या हो जाता है, यूट्राइन लाइनिंग थिकन्स अगेन, मतलब ज्यादा वो थिकन हो जाता है। नेक्स्ट में ओवुलेशन है, ये जो है 12 से लेकर के 16 दिन नॉर्मल है, कुछ लोगों में 11 से लेकर के 18 दिन तक भी रहता है। सो 12 से लेकर के 16 उसके बीच में एग्जैक्ट डे हमें बोल सकते हैं कि 14वां दिन, 14th डे। ठीक है, सो 14th डे पे क्या हो जाएगा, वहां पे मिडिल ऑफ दिस साइकिल है, साइकिल का एकदम मिडिल, उसी को बोलते हैं 14th डे। उस दिन में क्या हो जाएगा, मच्योर ओवम जो है ओवरी से रिलीज हो जाता है, और ये क्या करेंगी, वहां से ओवरी से निकल करके हमारा फलोपियन ट्यूब तक आ जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेज में 2 कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे क्या होगा, यूट्रस ऑलरेडी क्या है, एक नया शिशु को लेने के लिए वो प्रिपेयर है,
सो वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या होगा, फर्टिलाइज्ड ओवम बन जाएगा, फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है। अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो दैट विल बी कंटिन्यू टू द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या हो जाता है, यूट्रस लाइनिंग जो है कंटिन्यूस टू थिकन और थिकन हो जाता है, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, अगर इम्प्लांटेशन हो गया या फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी कंटिन्यूस है। अगर इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूरा इनर लेयर ऑफ द यूट्रस पूरी तरह से खराब होकर के शट डाउन बाहर निकल जाता है, वजीना द्वारा वो बाहर निकल जाता है। इसे आपको इसी पिक्चर में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में क्या है, मेंस्ट्रुएशन एट द फर्स्ट डे ऑफ द एक्चुअल सर्कल स्टार्ट, सेकंड में ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है, थर्ड में क्या हो जाएगा, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस का थिकर ओवुलेशन होता है, उसके बाद इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस कंटिन्यूस टू थिकन और कंटिन्यूस हो जाता है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, द ओव्यूल डिसॉल्व हो जाएगा, फिर द इनर लेयर ऑफ द यूट्रस बिगिंस टू स्लॉट ऑफ, मतलब वो बाहर निकल जाता है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां पर शुरू हो जाते हैं। ओके, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन 1 से लेकर के 5 दिन तक रहता है, और उसके बाद 7 दिन से लेकर के 21 दिन तक ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल, वहां पर पॉसिबिलिटी है ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन होने। 7 से लेकर के 21वां दिन तक पॉसिबिलिटी है फर्टिलाइजेशन एंड ओवुलेशन होने का, लेकिन नॉर्मली 9 से लेकर के 16 दिन तक ही है, वहां पर फर्टाइल डे हमें बोल सकते हैं। 12 से लेकर के 16वां दिन तक ओवुलेशन है, एग्जैक्ट डे हमारा 14th डे रहता है। सो इसी पिक्चर से आपको मतलब एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। सो ये है फर्टिलाइजेशन, एक पीरियड का पहला दिन से लेकर के दूसरे पीरियड का पहला दिन तक एक चक्र बन जाता है। कुछ लोगों में 3 से लेकर के 7 दिन तक ये रहता है। दिस इज द ब्लड फ्लो, ये वजीना द्वारा बाहर निकलने वाला एक ब्लड फ्लो होता है। So now I am going to conclude this. The menstrual cycle typically lasts for 28 days, approximately 1 month. One cycle is the amount of time from the beginning of one period to beginning of the next period. The beginning of a period is marked by the release of the blood and lining from the inside of the uterus. This flow of blood typically lasts 3 to 7 days and it is called menstruation. Thank you. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।